कल्पना करो अंधेरा कमरा, सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ, बाहर हवा में पत्ते सरसराते हैं और मैं नेहा 18 के बिस्तर पर लेटी हूँ और कोई लड़का मेरे पास आया है। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर गर्म, जैसे वो मुझे अपनी गहराई में खींच लेना चाहता हो। क्या तुम सोच सकते हो वो पल कैसा होगा? वो लड़का कौन था और क्या हुआ जब उसने मेरे पास आकर सब कुछ बदल दिया? अगर जानना है तो पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ। जो अभी करेगा मैं रात को उससे बात करूंगी, सच में जल्दी करो। ये स्टोरी सिर्फ तेरे लिए है। मेरा नाम नेहा है, 18 साल की, घर में सब नॉर्मल, मम्मी पापा भाई रोहन। लेकिन रोहन का दोस्त था आरव 21 का, लंबा गोरा, आंखों में हमेशा एक गहरी चमक, जैसे वो कुछ राज छुपाए बैठा हो। पहली बार वो मेरे कमरे में आया जब रोहन बाहर था। मैं थकान से लेटी थी। वो बोला, नेहा मैं पैर दबा दूँ? मैंने मुस्कुराकर ही हाँ कहा। वो मेरे पास बैठा, हाथ टखनों पर रखे धीरे धीरे दबाने लगा, जैसे कोई बहुत नरमी से छू रहा हो। उसकी उंगलियां गरम, मेरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। मैं बस हम कर पाई। धीरे धीरे हाथ ऊपर आया पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे दबाता था, फिर हल्का सा सहलाता था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कभी किसी को इतना करीब महसूस नहीं किया था। फिर कान में फुसफुसाया, अगर तुझे अच्छा लगे तो मैं और भी कर सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। अगर ये सिहरन तेरे दिल को छू रही है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ये गर्म लहर सिर्फ तेरे लिए है। अगली बार मैंने खुद दरवाज़ा खोला। हरे रंग की कुर्ती पहनी थी, थोड़ी सिल्की। वो देखते ही ठहर गया। नेहा, तू आज कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से आग सी जल रही थी। इस बार उसने मेरे हाथ पकड़े कलाइयों से शुरू किया, फिर ऊपर। धीरे धीरे मैंने आंखें बंद कर ली, सांसें रुक रुक कर। डर लग रहा है? उसने पूछा। नहीं, बस अजीब सा। अच्छा, अजीब है या बुरा? उसने हल्का दबाव डाला, फिर गोल गोल घुमाया, जैसे कोई जादू कर रहा हो। मेरी बॉडी कांपने लगी। अगर ये जादू तेरी रगों में बह रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, ये राज अब तेरा है। फिर एक दिन रात गहरी थी, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। आरव आया, दरवाज़ा बंद किया, मुझे बाहों में खींच लिया, बिना बोले होंठ मेरे होंठों पर। पहला किस नरम, गर्म, मीठा। मैंने जवाब दिया। मेरे हाथ उसकी कमर पर। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया। गले पर किस, कान में। मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, बस मुझे अपना होने दे। मैंने हाँ कहा। अगर ये वादा तेरे दिल को छू रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये प्यार तेरे साथ रहे हमेशा। उसने धीरे धीरे मेरी कुर्ती ऊपर की, जैसे कोई बहुत प्यार से संभाल रहा हो। ठंडी हवा, फिर उसकी गर्म सांसें। वो मेरे करीब आया। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेर दी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी छाती पर रखा। मैंने महसूस किया वो कितना पास है। वो कराहा, फिर मुझे फिर से किस किया और धीरे धीरे हम एक दूसरे में खो गए। पहला दर्द, फिर एक अजीब सी सुकून, जैसे कोई खालीपन भर गया हो। वो धीरे धीरे हिलने लगा। मेरी सांसें उसकी सांसों से मिल गईं। उस रात के बाद वो रोज़ आने लगा। कभी हाथ दबाना, कभी मेरे पास बैठकर बातें, कभी मुझे गोद में बिठाकर कान में मीठी बातें। लेकिन कभी ओवर नहीं, हमेशा मेरा ख्याल रखता। एक दिन बोला, नेहा मैं तुझसे शादी करूँगा, लेकिन अब भी नहीं, पहले तू पढ़ ले, मैं इंतज़ार करूँगा। मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं जानती थी ये सपना है। लेकिन उसका स्पर्श, उसकी सांसें, वो सब मेरे साथ रहेगा। अब वो शहर से बाहर है, लेकिन हर रात मुझे याद आती है। मैं अकेले लेटी उसे सोचती हूँ और ख़ुद को छूती हूँ, जैसे वो अभी भी पास हो। शायद एक दिन वो लौटेगा और हम फिर से वो सब करेंगे। बस इतना ही। अगर पसंद आई तो कमेंट में नेहा लिख दो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लिया ना? रात को बात करेंगे। अगर ये जोश वाली प्रेम कहानी तेरे दिल में उतर गई तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर ये गर्माहट तेरी बॉडी में दौड़ रही है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ये स्टोरी तेरे लिए ही बनी है।